हेलो बच्चों, गुड मॉर्निंग। देखिए, आज हम पढ़ेंगे हाइड्रोजन बॉन्ड, हाइड्रोजन बंध पढ़ेंगे। देखिए, हाइड्रोजन बॉन्ड क्या होता है समझिए पहले। आवर्त सारणी में तीन ऐसे तत्व हैं जो प्रबल ऋण विद्युतीय तत्व हैं। सबसे ज्यादा फ्लोरीन की होती है विद्युत ऋणात्मकता, सबसे ज्यादा, उससे कम ऑक्सीजन की और उससे कम नाइट्रोजन की। तीन ऐसे तत्व हैं जिनकी विद्युत ऋणात्मकता सबसे ज्यादा है। ध्यान सुनना, समझना मेरी बात। अब क्या है, हाइड्रोजन बंध बनाने के लिए जो साइज है वो छोटा होना चाहिए। साइज छोटा होगा तो विद्युत ऋणात्मकता उच्च होगी, यानी कि उच्च होनी चाहिए। ठीक है, साइज छोटा होना चाहिए, विद्युत ऋणात्मकता उच्च होनी चाहिए, और साथ में हाइड्रोजन होना चाहिए। ठीक है, जैसे HF है, तो मैंने कहा ये पात्र है, इसके अंदर HF भरा हुआ है, HF भरा हुआ है। तो इसके अंदर HF के कई सारे अणु होंगे, ऐसे होंगे या नहीं होंगे? होंगे। तो ये मैंने एक HF का अणु लिया है, मैंने इतना भर रखा है। एक गिलास ले लीजिए आप, आधी गिलास ले लीजिए, तो कई अणु होंगे ना उसके अंदर। एक तो अणु नहीं होगा, बहुत से अणु होंगे ना उसके। तो HF भरा हुआ है तो बहुत से उसके अणु होंगे। तो ऐसे ही दूसरा HF का अणु होगा, तीसरा होगा, चौथा होगा, पांचवा होगा। मैं केवल तीन में दिखा रहा हूं। तो HF का स्ट्रक्चर याद है ना कैसा था? ठीक है ना। और फ्लोरीन प्रबल ऋण विद्युतीय तत्व में बता चुका हूं। तो जो बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन है क्या होगा, फ्लोरीन की ओर ज्यादा अट्रैक्ट होंगे, अट्रैक्ट होंगे, जिससे यहां पर क्या होगी, पोलरिटी हो जाएगी। यानी कि ये ले रहा है पार्शियल निगेटिव, ये दे रहा है पार्शियल पॉजिटिव, पॉजिटिव निगेटिव पार्शियल है बेटा, आंशिक रूप से। तो अब देखिए, एक पे प्लस दूसरे पे माइनस, तो इनके बीच में क्या होगा, अट्रैक्शन शुरू हो जाएगा। प्लस माइनस के बीच आकर्षण होता है, तो इनके बीच में आकर्षण शुरू हो जाएगा। ऐसे अगर आगे अणु होगा तो आगे अट्रैक्शन करेगा, इसी प्रकार से ये आगे अट्रैक्शन करेगा। हो गया। तो ये जो अणुओं के, HF के अणुओं की भी जो अट्रैक्शन हो रहा है, ये जो कटी हुई लाइन दिखा रहे हैं हम, इसी को बोलते हैं हाइड्रोजन बॉन्ड। और इसके बनने के लिए इन तीन तत्वों का होना और साथ में हाइड्रोजन का होना अनिवार्य है। फ्लोरीन, ऑक्सीजन और नाइट्रोजन जहां पर होंगे, और जहां पर होंगे साथ में अगर हाइड्रोजन है, तो आपका हाइड्रोजन बॉन्ड बनेगा वहां पे। क्लियर बात? क्लियर बात हुई हमारी? मैंने क्या बोला है, प्रबल ऋण विद्युतीय तत्वों के साथ में अगर हाइड्रोजन लगा हुआ है तो वहां पर हाइड्रोजन बॉन्ड बनता है। तो यहां पर क्या है, एक प्रबल ऋण विद्युतीय तत्व जब हाइड्रोजन परमाणु के साथ जुड़ा होता है तो उसका एक अणु दूसरे अणु के साथ में, या उसमें पोलरिटी आ जाती है, ध्रुवणता आ जाती है, जिसके कारण उसका एक अणु दूसरे अणु के साथ में एक कटी हुई लाइनों के द्वारा जुड़ने लगता है, जिसे हाइड्रोजन बंध कहते हैं। कंडीशन समझ में आए? चलिए फटाफट लिखिए इसको। देखिए, जब कोई प्रबल ऋण विद्युतीय तत्व जब कोई प्रबल ऋण विद्युतीय तत्व
का परमाणु, ब्रैकेट में ये लिख लो FON, प्रबल ऋण विद्युतीय तत्व का परमाणु FON, हाइड्रोजन परमाणु के साथ से संयोजक बंध द्वारा जुड़ा होता है, से संयोजक बंध द्वारा जुड़ा होता है। तो अणुएं ध्रुवित हो जाती हैं, तो अणुएं ध्रुवित हो जाती हैं, तो अणुएं द्विध्रुवित हो जाती हैं या केवल ध्रुवित हो जाती हैं, जिससे एक अणु का हाइड्रोजन परमाणु, जिससे एक अणु का हाइड्रोजन परमाणु दूसरे अणु के प्रबल ऋण विद्युतीय तत्व के साथ, प्रबल ऋण विद्युतीय परमाणु के साथ, परमाणु लिखना, परमाणु के साथ दुर्बल आकर्षण बल के द्वारा जुड़ जाता है, दुर्बल आकर्षण बल के द्वारा जुड़ जाता है। जिसे हाइड्रोजन बंध कहते हैं, जिसे हाइड्रोजन बंध कहते हैं। इसे कटी हुई लाइनों, ब्रैकेट में कटी हुई लाइन दिखा दीजिए ऐसे, से प्रदर्शित करते हैं। इस बंध का उपयोग सर्वप्रथम लेटिमर व रोडबुश, ने सन 1920 ईस्वी में किया था। 1920 ईस्वी में किया था। ये एग्जाम्पल दिखा दो, उसके नीचे बना दो इसको फटाफट। हो गया? हो गया? आगे लिखिए। यह दो प्रकार का होता है। यह दो प्रकार का होता है। नंबर 1 हेडिंग, नंबर 1 अंतर अणुक हाइड्रोजन बंध। अंतर अणुक हाइड्रोजन बॉन्ड। इंटर मॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्ड। इंटर मॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्ड। क्लियर? देखिए, जब एक अणु अपने ही किसी दूसरे अणु के साथ जुड़ता है, मैंने क्या बोला है? जब एक अणु अपने किसी दूसरे अणु के साथ जुड़ता है तो इंटरमॉलिक्यूलर अंतर अणुक हाइड्रोजन बंध कहते हैं। एक अणु दूसरे अणु के साथ जुड़े, पॉइंट सुनना, ध्यान समझ लेना।
एक अणु दूसरे अणु के साथ जुड़े। क्लियर पॉइंट है? लिखिए इसमें, जब दो या दो से अधिक, जब किन्हीं दो या दो से अधिक समान या असमान यौगिकों, जब किन्हीं दो या दो से अधिक समान या असमान यौगिकों के अणुओं के मध्य जो हाइड्रोजन बंध बनते हैं उन्हें अंतर अणुक हाइड्रोजन बंध कहते हैं। अंतर अणुक हाइड्रोजन बंध कहते हैं। हो गया? एग्जाम्पल ये वाला बना लेना, पहला एग्जाम्पल यही वाला बना लेना। दूसरा देखिए, H2O में बनेगा या नहीं, पे चेक करो। ऑक्सीजन, प्रबलित विद्युतीय तत्व, 3 बताए थे, तीनों में से एक है, हाँ है। क्या उसके साथ में हाइड्रोजन है? बिल्कुल है। आप जितने भी अणु दिखाना चाहें दिखा सकते हो, मैं केवल 3 ही दिखा रहा हूं। क्लियर? सुनिए, ऑक्सीजन की विद्युत ऋणात्मकता ज्यादा है, बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन ऑक्सीजन की ओर जाएंगे पॉजिटिव, डबल कर देता हूं मैं, ये 2 हाइड्रोजन लगे हुए। क्लियर? अब क्या, प्लस और माइनस आकर्षण बल शुरू हो जाएगा इनके बीच, यानी कि हाइड्रोजन बॉन्ड बनने लगेगा। कौन सा बनेगा? अंतर अणुक हाइड्रोजन बॉन्ड बनने लगेगा। हो गया? तो देखिए, एक अणु अपने ही किसी दूसरे अणु के साथ जुड़ रहा है। ऐसे ही मैं तीसरा एग्जांपल दिखाता हूं। C2H5OH एथिल अल्कोहल है, एथिल अल्कोहल में देख रहे हैं हाइड्रोजन बॉन्डिंग। आप लिख लेना चाहे, क्लियर? नेगेटिव पॉजिटिव, नेगेटिव पॉजिटिव, नेगेटिव पॉजिटिव, शुरू हो गया अट्रैक्शन, प्लस माइनस। क्लियर? हो गया? एक अणु दूसरे अणु के साथ में, यहां पर एथिल अल्कोहल H2O के साथ में भी हाइड्रोजन बॉन्ड बनाने लगता है। ठीक है ना? नोट हो गया? आगे बोले, आगे लिखिए। हो गया? चौथा बना दे। देखो NH3 लिख लेना, NH3, ठीक है? NH3 लिख लेना। ठीक है? पॉजिटिव निगेटिव में एक को दिखा रहा हूं, बाकी आप दिखा लेना, सभी पे दिखा देना। निगेटिव पॉजिटिव, बॉन्ड बनने लगेगा, बॉन्ड बनने लगेगा, बॉन्ड बनने लगेगा। हो गया? हो गया? चलिए नंबर 2 हेडिंग डालिए,
अंता अणुक हाइड्रोजन बंध, अंता अणुक हाइड्रोजन बॉन्ड। क्लियर है? अंता अणुक हाइड्रोजन बॉन्ड, इसको बोलते हैं इंट्रा मोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्ड, इंट्रा मोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्ड। हो गया? चल मिटा दें। देखिए मैं आपको एग्जाम्पल से समझाता हूं, सुनना मेरी बात। बता दूंगा, नाम भी लिख दूंगा, आप टेंशन नहीं लेना अभी। ठीक है ना? ध्यान सुनना, मैं स्ट्रक्चर बना रहा हूं। आर्थो मेटा पैरा कंडीशन है, आर्थो पे लगा है, आर्थो नाइट्रोफिनॉल इसका नाम है, आर्थो नाइट्रोफिनॉल। ठीक है? अब देखिए हाइड्रोजन है, प्रबल ऋण विद्युतीय तत्व है। ठीक है? नाइट्रोजन से ज्यादा ऑक्सीजन होता है, निगेटिव पॉजिटिव होगा। नाइट्रोजन यहां पे पॉजिटिव होगा क्योंकि ऑक्सीजन निगेटिव होगा, प्रबल नाइट्रोजन से ज्यादा ऑक्सीजन की होती है। दिखाई दे रहा है? प्लस माइनस अट्रैक्शन शुरू, यानी कि यहां पे हाइड्रोजन बॉन्ड बन गया। तो देखिए यहां पर ये अपने किसी दूसरे अणु के साथ नहीं बना रहा है, अपने एक ही अणु में बनाने लगा। वो अपने अणु के अंदर ही, वो दूसरे अणु की जरूरत ही नहीं उसको है, वो स्वयं अपने अंदर ही हाइड्रोजन बॉन्ड बनाने लगा। लेकिन अंतर अणु में हाइड्रोजन बॉन्ड को बनाने के लिए दूसरे अणु की आवश्यकता होती है, यहां पर दूसरे अणु की आवश्यकता नहीं है, वो स्वयं के अंदर ही बनाने लगता है। इसलिए बोले अंता, अंदर, अपने अंदर ही बनाने लगता है। क्लियर? चलिए पहले नोट करिए, डिफिनेशन लिखिए। डिफिनेशन लिखिए, किसी एक ही अणु में उपस्थित हाइड्रोजन परमाणु तथा प्रबल ऋण विद्युतीय तत्व के परमाणु, किसी एक ही अणु में उपस्थित हाइड्रोजन परमाणु तथा प्रबल ऋण विद्युतीय तत्व के परमाणु के मध्य जो हाइड्रोजन बंध बनते हैं उन्हें अंता अणुक हाइड्रोजन बंध कहते हैं। हो गया? क्लियर? चलिए आगे देखिए, सेकंड नंबर पे करें। देखिए देखिए माइनस, ये प्लस, ये माइनस, ये प्लस, तो इनके बीच में अट्रैक्शन शुरू हो जाता है। ठीक है? इसका नाम है आर्थो हाइड्रोक्सी, आर्थो हाइड्रोक्सी, ओ को आर्थो पढ़ते हैं, आर्थो हाइड्रोक्सी बेंजल्डिहाइड। पूरा लिख देना नाम क्या, ओ को आर्थो पढ़ते हैं, आर्थो, ऑर्थो। ठीक है? आर्थो हाइड्रोक्सी बेंजल्डिहाइड। हो गया?
हो गया, चलिए क्लियर, क्लियर है ना? धन्यवाद।